प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आज मैं बात करूंगा भविष्यवाणियों पर। अक्सर प्रार्थना सभाओं में प्रभु के दास दासियां भविष्यवाणियां करते हैं। जो लोग भविष्यवाणियों को बड़े विश्वास के साथ रिसीव करते हैं वो अपने भविष्य में बड़ा प्रतिफल पाते हैं, और जो लोग भविष्यवाणियों को तुच्छ समझते हैं या हल्के में लेते हैं वो अपने भविष्य में बहुत सारी आशीषों को खो देते हैं। अक्सर प्रार्थना सभाओं में क्या होता है कि जब आप किसी प्रार्थना सभा में गए होते हैं, वहां पर प्रभु का दास जब प्रचार करता है और जब प्रार्थना के समय भविष्यवाणी करता है, यदि मान लीजिए कि आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर वहां प्रभु का दास या दासी कहते हैं कि फला फला समय में आप माँ बनने वाली हैं, या प्रभु आपको माँ बनने का अधिकार देते हैं, या आप माँ बनने जा रही हैं, या आपका रोजगार नहीं है, और उसी प्रार्थना सभा में भविष्यवक्ता यानी कि दास या दासी ये अनाउंस करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं प्रभु के नाम में कि आपको रोजगार मिलने जा रहा है। अगर आप उस भविष्यवाणी को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं तो 100% है कि वो भविष्यवाणी आपके जीवन में सफल होगी। क्योंकि अक्सर लोग भविष्यवाणियों को स्वीकार करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उनके जीवन में भविष्यवाणी पूरी होती है। अब इसकी पीछे एक वजह है कि जो दास या दासी भविष्यवाणी कर रहा है वो प्रभु का नाम लेके कर रहा है, और जिस भी भले काम में प्रभु का नाम जुड़ता है या प्रभु की ओर से वो आदेश होता है या प्रभु के दास दासी में पवित्र आत्मा कार्य करके बोलता है, तो काम 110% सफल होता है। क्योंकि उस कार्य में, उस भविष्यवाणी में प्रभु का नाम जुड़ चुका है, और प्रभु परमेश्वर का नाम अति महान है। वो अपने महान नाम के निमित्त बड़े बड़े कार्य करता है। वो अपने दास दासियों को असफल नहीं होने देता और दास दासियों के मुंह को काला नहीं होने देता। वो उनकी भविष्यवाणी की गई भविष्यवाणियों को पूरा करता है, यदि भविष्यवाणी ग्रहण करने वाला विश्वास से ग्रहण करे। मैं आपको बताता हूं, आप ये ना सोचें कि भविष्यवाणी करने वाला कौन है। आप ये भविष्यवाणी जो हो रही है उसे प्रभु के नाम में ग्रहण करें कि प्रभु के दास के मुख से जो भविष्यवाणी हुई है वो प्रभु की ओर से हुई है। जकरिया ने भी यही गलती की थी। जकरिया जिसने कि भविष्यवाणी को नहीं माना था, जबकि माता मरियम के लिए भी स्वर्गदूत के द्वारा एक भविष्यवाणी हुई थी कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है हमारे साथ परमेश्वर है। क्योंकि माता मरियम ने भविष्यवाणी को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। इसी तरह से अब्राहम और सारा के लिए भी भविष्यवाणी हुई, जबकि सारा 90 साल की हो चुकी थी। उनकी अवस्था पूर्ण रूप से बुढ़ापे की थी, अब्राहम और सारा की। लेकिन जब परमेश्वर यहोवा की ओर से भविष्यवाणी की गई कि सारा माँ बनेगी, तो हकीकत में सच हुआ कि भविष्यवाणी पर जब विश्वास किया अब्राहम ने, पहले वो भी डगमगा गया था और सारा भी कि मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, इस उम्र में संतान कैसे हो सकती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये याद रखें कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। यही गलती की मैं बात जो कर रहा था कि जब भविष्यवाणी हुई जकरिया को, जिस वक्त जकरिया जो कि याजक था, जिसकी पत्नी इलिशिबा थी जो बांझ थी, जब एक स्वर्गदूत जब वो धूप बत्ती जला रहा था मंदिर में, तो धूप वेदी की दाईं ओर एक स्वर्गदूत खड़ा दिखाई दिया और उसने जकरिया को बोला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। सुनकर जकरिया उस दूत को देख करके भयभीत हो गया, घबरा गया, डर समा गया उसमें। उसी वक्त स्वर्गदूत ने कहा कि तू भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और उसका वचन था कि तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम तू यूहन्ना रखना, और वह प्रभु के सामने महान होगा और अपनी माता के गर्भ में ही वह
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। लेकिन जकरिया ने भविष्यवाणी को ग्रहण नहीं किया और संदेह की दृष्टि से या संदेह में उसको संदेह किया और उसके विपरीत स्वर्गदूत से बोलने लगा कि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है, ये कैसे संभव है। तब स्वर्गदूत ने उसको बोला कि देख, मैं जिब्राइल हूं जो प्रभु के सामने खड़ा रहता हूं। मैं तेरे पास समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं और तब तक तू बोल ना सकेगा जब तक ये बातें पूरी ना हो ले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जकरिया ने जिब्राइल स्वर्गदूत की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। वो भविष्यवाणी सुन तो रहा था, लेकिन वो अपनी बात रख रहा था कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी रिशिबा बूढ़ी हो चुकी है, अब संतान उत्पत्ति कैसे संभव है। लेकिन जब वो जिब्राइल स्वर्गदूत जो प्रभु के सामने खड़ा रहता है, वो बता रहा है, कह रहा है कि वो महान होगा, वो माँ के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, उसके बाद भी वो उसकी बात को रोक कर कहता है कि ऐसे कैसे संभव है। तो इसीलिए उसको स्वर्गदूत ने कहा, जिब्राइल स्वर्गदूत ने, कि जब तक ये संतान उत्पत्ति नहीं हो जाती, जब तक ये सारी बातें पूरी नहीं हो जाती, तब तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। ऐसा इसलिए किया कि जब वो मंदिर से बाहर निकलता, अगर उसका मुंह नहीं बंद किया जाता तो बाहर निकल के तरह तरह की बातें करता, अपनी पत्नी को भी बोलता, और लोग जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे मंदिर के कि याजक जकरिया बहुत देर से अंदर है, क्या बात है कि वो अब तक नहीं आया। इसीलिए कि वो बाहर आके ये ना कहता कि ऐसा अंदर मुझे संदेश आया है, भविष्यवाणी हुई है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी और कैसे संभव है, क्योंकि ये तो बात बहुत अजीब है कि भाई हम तो दोनों बूढ़े हो चुके हैं। इसीलिए जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसके मुंह को मौन करने को कहा और मुंह बंद कर दिया गया, ताकि कि भविष्यवाणी में खलल ना पड़े। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कभी किसी प्रार्थना सभा में हो और वहां पर आपके लिए पर्टिकुलर नाम से हो रही हो या भविष्यवाणी ही हो रही हो, तो आप प्रभु में विश्वास करके उस भविष्यवाणी को ग्रहण जरूर करें, क्योंकि हो सकता है वो संदेश प्रभु के दास के द्वारा प्रभु की ओर से आपके लिए हो। अक्सर जो लोग भविष्यवाणी में संदेह करते हैं, वो भविष्य में आने वाली आशीषों को, बरकतों को खो देते हैं। क्योंकि कोई भी दूत या दास जब वेदी पर होता है और प्रार्थना सभा होती है, तो वहां पर ये जरूर याद रखिए कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पूर्ण रूप से होता है। और जब भी कोई दास या दासी मुंह से निकले शब्द को बोलता है, तो आप उसको विश्वास में होकर उस भविष्यवाणी को ग्रहण करें। मैं बताता हूँ, ये सच्चाई है कि आपने अगर उसे विश्वास से ग्रहण किया तो आपके जीवन में भविष्यवाणी पूरी होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो बातें मैंने अभी आपसे की हैं, ये आपकी जरूर समझ आई होगी कि कभी भी किसी भी वक्ता को या जो दास प्रचार कर रहा है, अगर वो भविष्यवाणी कर रहा है, तो आप उस पर नहीं तो उसकी वाणी पर जरूर विश्वास करें कि जो प्रभु की ओर से आ रही है। कि पवित्र आत्मा बल देता है, समझ सद्बुद्धि देता है, और पवित्र आत्मा प्रकाशन देता है, पवित्र आत्मा ही बुलवाता है दास दासियों से। तो आप उस व्यक्ति को ना देखें, उस दास को ना देखें कि वो छोटा दास है, बड़ा है, या पुराना पास्टर नया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस भविष्यवाणी को ग्रहण करें और अपने जीवन में अद्भुत कार्य देखेंगे।